हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 मतलब चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ 1/4 3/5 एंड 4/3 का हमको निकालना है। ठीक है, निकालने का तरीका मैं इससे पहले वाले भी एक्सरसाइज में बताया हूँ कैसे करते हैं। 1/4 ऑफ किसका निकालना है, 1/4 का। तो 1/4 ऑफ हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब ऑफ का साइन रहता है तो 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 इंटू 1/4, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और नीचे का नीचा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 ऑफ 3/5। अब 1/4 अपॉन में मतलब 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5 हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 4 में 5 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3/20 इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका क्या है, 1/4 ऑफ किसका निकालना है, 4/3 का। तो यहाँ पर हमने 4/3 लिख दिया। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया 4/3। 4 से 4 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर है नीचे है। और ऊपर यहाँ पर बचेगा क्या 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1। 1 में 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, और 1 में इधर 3 का मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/7 ऑफ। ठीक है, सेम इसीलिए इसको करना है 1 जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो वैसे ही इसका सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ 2/9। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/9, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2 अपॉन में 7 9 63 7 9 जा 63 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2/63 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1/7 ऑफ किसका निकालना होगा 6/5 का। तो हम लोग 6/5 लिख देते हैं। अब 1/7 इंटू 6/5 हो जाएगा। 1 में 6 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6, और 7 में 5 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7 5 जा 35। हमने 6/35 इसका आंसर निकाल लिया। उसी तरीके से इस सेकंड पार्ट का सी वाला है। देखिए क्या है, 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप सभी को पता हो गया होगा, और 3/10 ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/7 इंटू 3/10 कर देंगे। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70। तो 3/70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप करना सीख लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए बस आप वीडियो को बस आसानी से देखते रहिए, और अगर अभी देखना शुरू कर दिए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए कम से कम एक दोस्तों को अपने शेयर जरूर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, ये हमारा जो दिया हुआ ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिया, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/3, और 2 3 जा 6, और 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो इंटू मल्टीप्लाई बाई 8/3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, कहीं कट नहीं रहा, तो 8 2 जा 16 अपॉन में 3 3 जा 9। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 नहीं जाएगा, 9 1 जा 9। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 7। तो यहाँ पर कैरी क्या बच जाएगा 7 अपॉन में 9। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 9 से इसमें डिवाइड करें, 9 1 जा 9। यहाँ पर जो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये जो 7 होता है ये यहाँ पर आता है, ये जो 1 कितनी टाइम्स में गया वो हमारा आगे आता है ये होल, और जो ये हम जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा 9 रहता है। ठीक है, जो भी नीचे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो 9 था तो यहाँ पर भी ये 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 होल 7/9 इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2/7, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ 2/7 इंटू 7/9। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 में 9 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9। तो 2/9 इसका आंसर सीधा सीधा हो गया। ठीक है, उसी तरीके इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8 इंटू 6/4। तो यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, ये कट जाएगा, और ये 2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16। मतलब 9/16 इसका आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है। 9 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। 25 1 जा 25 कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 1 होल 2/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सेकेंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर आ गया, ठीक है। देखिए 1/3 दिया हुआ और 15/8, देखिए यहाँ पर कट जाएगा सीधा सीधा, मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 इंटू ये 15/8, तो ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाइंग कितना आ जाएगा 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 करेंगे तो ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 5/8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, और इसका क्या मल्टीप्लाइंग है कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, तो हमने 20 कर दिया, 20 1 जा 20, 1 टाइम्स में जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर कैरी 13 कैरी बच जाएगा, ठीक है। तो 20 1 जा 20 और प्लस 13 और अपॉन में 20 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/13/20 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया 4/5 और 12/7, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 और 7 5 जा 35, ठीक है। हमने इसको कर दिया। अभी कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 35 1 जा 35, अब कैरी कितना बच जाएगा 35 में, 48 में से 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 बच जाएगा, तो 13 अपॉन में 35, 1/30/35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमने 1 2 बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से समझ कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसको भी सेम ऐसे करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, 2/5 हो गया, और देखिए 5 4 जा 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हमने चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने चेंज किया। क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ऊपर होता है उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 21 1 जा 21 21 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, 21 दूनी के 42, और 5 में 4 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 20। ये कितनी बार में जाएगा 20 2 जा 40, 2 टाइम्स में कैरी क्या आ जाएगा 2, 2/20 हो जाएगा। अब ये 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 2 1/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे करने की कोशिश करते हैं, आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 जो 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 5, 6 5 जो 30, 30 प्लस 2 32 अपॉन में 5 इंटू ये हो जाएगा 7 अपॉन में 9। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी के 14, बारी से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 3 जा 21 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, तो 224 अपॉन में 9 5 45 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ कटने लायक है तो काटते हैं इसको, नहीं कटने लायक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 45 1 जा 9 2 जा 18 कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, कितने बार में जाएगा 4 टाइम्स। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कर लिया 45 4 जा कितना होता है 180 होता है, 180 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 44, तो 4 होल 44 अपॉन में 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे लिखा है, 4 होल 44 अपॉन में 45 हो गया, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से, 3/2 हो गया, 5 3 जा 15 इंटू क्या हो जाएगा +1, तो 16 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। इसका आंसर कुछ नहीं है, नीचे 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, ऊपर 1 है तो और 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 5/6 है इंटू 7 2 जा 14, अब 14 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 17, तो ये हो गया 17 अपॉन में 7। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 जा कितना हो जाएगा 85, 85 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 7 जा 42, कितना हो गया 42, तो 41 1 जा 42 1 जा 41 1 जा 41, 41 2 जा कितना हो जाता है 84 हो जाता है, कितना हो जाता है 84, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 42। इसका आंसर क्या हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आसानी से, मैंने कई क्वेश्चन में बताया, बार बार आपको बताया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आगे 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा 17 4 जा कितना हो जाएगा 17 चौके 68 हो जाएगा 68, और 7 5 35 कितना हो जाएगा 35। अब 35 1 जा 35, 35 2 जा कितना होता है 70 होता है, तो ये ज़्यादा होगा तो ये 1 ही टाइम्स जाएगा, 35 1 जा 35, बचेगा कितना 35, 68 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं 33 अपॉन में 35, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 5 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 3 जा कितना हो जाएगा 39,
और 39 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करिए, कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35, कैरी बचा 4, तो 4 अपॉन में 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो इसको रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, और 21 में अगर आप 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 7 हो जाएगा। और अब इंटू क्या है 3/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कट हो रहा है तो आप कट कर दीजिए एकदम आसानी से। ठीक है, अब इसको और आगे ले चलते हैं। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 7 1 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और कैरी कितना है 1, तो 1/7 आ गया, तो मतलब 2 होल 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको अच्छे से समझ में आ गए कि इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। विच इज ग्रेटर, कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये बीच में ऑफ दिया हुआ, और इसको सॉल्व करिए, इसको बताइए कि कौन सा इसमें बड़ा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 2/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 3/14 हो गया। कितना हो गया 3/14। इसी तरीके इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और यहाँ बॉक्स लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, बॉक्स लगा लेंगे। ठीक है, अगले वाले में भी बॉक्स लगा लेंगे। ठीक, जो ग्रेटर होगा उसको कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 3/5 है तो 3/5, ऑफ का मतलब इंटू 5/8, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा के यहाँ पर 3/8। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, वो क्या है सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके आसानी से पा सकें कि हम लोग क्या करना है। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा तो आपको एलसीएम लेना होगा, किसका 14 का और 8 का। हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया, तो 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, फिर कितने बार में जाएगा 2 से जाएगा तो 2, और ये बचा 7, और फिर 2 से लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये 7 और ये 1, फिर 7 से, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा कितना आ गया 56। इसका मतलब कि एलसीएम कितना आ जाए 56, मतलब इसका डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर क्या करना होगा 56 करना होगा। ठीक है, तो अब जब 56 करना होगा तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे मैं स्टेप एक बढ़ा दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 3 4 3 जा 12, और अपॉन में 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। इसी तरह के इसमें किसका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा। जब किसी भी नंबर का हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमारा कितना आ जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं। 3 7 जा 21, अपॉन में 8 7 जा 56 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए 56 और 56 दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो जो बड़ा होगा, अब इसमें ऊपर वाले में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो नीचे आप लिखेंगे क्या देयरफॉर, मतलब हमारा ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 3/8 हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर अब सीधा सीधा लिख देंगे, देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। यही हमारा ग्रेटर होगा, हमने ऐसे लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट को करने, जैसे हमने इसको किया इसको ऐसे ही करते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7 लिख लिया, बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद इसको लिखेंगे 2/3 इंटू 3/7। इसको क्या करते हैं 3 1 जा 3 हमने कैंसिल कर लिया, ये 2 3 जा 6 हो गया। 3 में 1 का मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा 3/7, और इसको बॉक्स में कर लेंगे तो बॉक्स ऐसे रहने देते हैं, तो 2 1 जा 2 और क्या हो जाएगा 7। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल ही है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले से क्या है सेम है, तो हमको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो बड़ा होगा वही हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, सैली प्लांट 4 सैपलिंग। सबसे पहले सैपलिंग्स का मतलब जानिए, सैपलिंग का मतलब होता है पौधे। ठीक है, क्या होते हैं छोटे छोटे पौधे जो लगाते हैं हम लोग। ठीक है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, क्या करती है प्लांट लगाती है, पौधे लगाती है। प्लांट्स मतलब किसी पौधे को लगाना। इन अ रो इन हर गार्डन देखिए कह रहा है कि 4 प्लांट लगाती है, कौन लगाती है सैली। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सैली 4 प्लांट लगाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है गार्डन में लगाती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग। एडजेसेंट सैपलिंग का मतलब होता है कि एक के बाद एक जस्ट अगला वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसका गार्डन है। ठीक है, ये गार्डन है उसका,
पहला सैपलिंग मान लीजिए, पहला पौधा जो है अगर आप देखें तो मान अगर पहला पौधा यहाँ लगा, तो अब फिर आगे कह रहा है कि दूसरा जो पौधा लगेगा, मान लीजिए दूसरा पौधा हम लगाते हैं यहाँ पर, ऐसे थोड़ा बना देते हैं, ठीक है, दूसरा पौधा लगाते हैं, तो ये दूसरा जो पौधा लगा उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो 3/4 मीटर था। कितना था? 3/4 मीटर था, ठीक है। और वो टोटल 4 पौधे लगाती है, तो एक यहाँ पर होगा, ठीक है, ये हमारा चौथा होगा। इसके बीच में भी कितना होगा? 3/4 हो गया। ये 2-3 पौधे लगे, और चौथा पौधा कहाँ लगाती है? यहाँ लगाती है। तो इसके भी देख लीजिए कितने होते हैं, इसके बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3/4 होगा। मतलब 4 पौधे लगाती है, इनके बीच में गैप कितने हो जाएंगे अगर देखा जाए तो? एक फर्स्ट गैप, ठीक, ये हो गया सेकेंड गैप, मतलब इनके दूसरा गैप है, और ये तीसरा गैप है। मतलब टोटल 4 पौधे लगाने में उसको कितने गैप लगे? 3 गैप लगे, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग्स, ठीक है, सबसे लास्ट और सैपलिंग, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? सैपलिंग होगा, ठीक है, स्पेलिंग नहीं होगा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में सैपलिंग्स है। सैपलिंग्स मतलब कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितनी दूरी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है? लास्ट है, ठीक है। इनके बीच में गैप देखा जाए तो 1 2 3 टोटल गैप कितने हैं? 3 गैप हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? सबसे पहले लेंथ ऑफ 1 गैप इज इक्वल टू कितना होगा? 3/4 मीटर। क्लियर हो गया सभी को? एक गैप के बीच की डिस्टेंस कितना दिया हो? 3/4 दिया हुआ, 3/4 मीटर, ठीक है, 3/4 मीटर, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर लिखेंगे क्या? सिंपल सा है एकदम। देयरफॉर या तो आप इनको इसको तीनों को ऐड कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सीधा सीधा लिख दीजिए। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3 × 3/4। 3/4 हो गया, 3 गैप था, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9/4 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टोटल अब 9/4 हमने कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी आ गया 1, अब बचा क्या? 2 होल 1/4 मीटर। मतलब पहले और लास्ट वाले के बीच में इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर इसमें 4 पौधे लगाए तो उसके बीच में 3 गैप था, हमने 3 का एक गैप का 3/4 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। मतलब लिपिका नाम की कोई लड़की, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स द बुक पर डे। पर डे वो कितना रीड्स करती है? 1 3/4 आवर्स, ठीक है, इतने घंटे करती है। इसको और अच्छे से कर लिया जाए, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। इतने घंटे वो क्या करती है? डेली बुक पढ़ती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? सी रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज। क्या करती है? 6 दिन में टोटल नंबर ऑफ डे 6 डे, ठीक है, नंबर ऑफ डे कितना है? 6 डे। मतलब कि एक किताब को यूज करती है और वो क्या करती है? टोटल पूरा कितने दिन पढ़ती है? 6 दिन उसको क्या करती है? कंप्लीट करती है, ठीक है। आगे पूछा क्या है? हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड टू हर रीड द बुक। मतलब कितने घंटे उसको लगे उस किताब को पढ़ने में। तो एक दिन में वो 7/4 घंटे पढ़ती थी, 7/4 घंटे पढ़ती थी, टोटल 6 दिन पढ़ी। तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे क्या? टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स required by her to read the book। मतलब उसको पूरा किताब पढ़ने में कितने घंटे लगे। तो क्या करेंगे? एक दिन में वो कितने पढ़ती थी? 7/4 घंटे पढ़ती थी, तो 6 दिन में कितने पढ़ेगी? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटू मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। 7 6 जा कितना हो जाएगा? इसको कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा? 21/2। मतलब इसको कितने घंटे लगेंगे? 2 10 जा 20, कैरी बचा 1, और ये इतने घंटे उसको लगे। तो मतलब 10 होल 1/2 इतने घंटे उसको क्या लगे? पढ़ने में लगे 6 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब 6 दिन में उन्होंने क्या किया? 10 घंटे, हाफ का मतलब होता है आधा, मतलब 10.5 घंटे लगे उसको पढ़ने में लगे थे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। यूजिंग लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ
kilometers a car can run पर लीटर पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी जाती है, कितना दूरी जाती है 16 किलोमीटर। एकदम क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 3/4 लीटर, कितना है 2 होल 3/4 लीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/4 लीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ किलोमीटर, देखिए ध्यान से समझिएगा। सो एक लीटर में वो 16 किलोमीटर जाती है, तो अब इतने लीटर में कितना जाएगी, तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ किलोमीटर्स a car can run for 11/4 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या करेंगे 11/4 में क्या करेंगे 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि इट विल कवर, या लिख सकते हैं द कार या अ कार कवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस by using 11/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब कि 11/4 कह सकते हैं इसको, या 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या किया, अच्छे से कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ए पर, फर्स्ट पार्ट के। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में क्या नंबर होगा इनको बताना है। 2/3 है इज इक्वल टू, बॉक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या है 10/30, मतलब 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए। देखिए अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाता। किसका मल्टीप्लाई करना होगा हमको 10 का मल्टीप्लाई करना हो, तो 5/10। तो बॉक्स की जगह आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इस बॉक्स। हमने जो बॉक्स में नंबर पाया था 5/10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका क्या था 5/10 था। इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए का फर्स्ट पार्ट था और ये ए का सेकंड पार्ट था, हमने इसको अच्छे से कर लिया। अब आ जाते हैं बी के फॉर्म। अब इसी का 8 का बी है। ठीक है, ये कौन सा है, ये 8 का बी पार्ट है। अब बी में क्या दिया, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाएगा। 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अपॉन में 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 या 75 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए इसी का बी का सेकंड पार्ट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। हमने बॉक्स में क्या पाया था 8/15 पाया था, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी नंबर काट इसको नहीं सकता। ये 2 से कटेगा लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा, और ये नीचे वाला 3 से कटेगा तो ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 8/15 ही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2.2 हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से क्या किया कंप्लीट किया, और इसमें 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक थे, उसमें काफ़ी सारे पार्ट भी थे, हमने सारे पार्ट को भी कवर किया। और इसको आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको सारे के सारे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाए अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल पर लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्त को, अपने मित्र को, और जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक जरूर बनता है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो एक कमेंट भी आप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।